केजरीवाल की तो सीट को न्यू ढुका रहा है, डुगडुग बना रहा है, पर वो डुगडुग नहीं हो रही, वो यूं रुकी पड़ी है। देशों को तो परेशान कर रखा है, किस बात के प्रधानमंत्री है, देश को तुमने बर्बाद कर दिया। तो उन आदमियों में जब इतनी करोड़ों बोतल गिरी, करोड़ों पत्थर पड़े, वो किसी के लगा? कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती है जी, मुझे बता दो। जब उनकी रैली में कोई तलवार लेके आया, कोई बंदूक ले, वो क्यों नहीं वायरल हुआ? हमें ये बताओ, आपसे हमें ये जवाब चाहिए। तो ये अपने घरों में जो तुम्हारी है वो तो हिंदुस्तानी बन गई, बाकी तुमने बांग्लादेशी घोषित कर दिया। हमारे मस्जिद किसी का ऊपर है नहीं है, तो फिर इसको तोड़ने के लिए ऑर्डर मिल सकता है, तो मंदिर को तोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया कि बंद कर दो। मंदिर के पास जाते क्या ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का? वो तो अपनी धुन में थे ना, दारू की में लंबे लंबे टीके लगा के राम के, और घुस गए मंदिर के अंदर। ना ये हिंदुस्तान रहेगा ना हम लोग रहेंगे, फिर कर लेना जो मोदी करना राज करे, कर लेना। मैं घुसपैठिया मोदी जी से कह देना, और सुन भी रहेंगे सब। दिल्ली के अंदर कब, जहांगीरपुर के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई इनने करवा दी। लड़ने के लिए छोड़ दिए, क्या नाम है, मोदी ने जाओ जी दारू पी के ड्रिंक करो, हल्ला मोदी जी ने छोड़ दिया। ये मोदी ने, क्योंकि चाय तो उसने बेचनी बंद कर दी। दंगे हिंदू मुस्लिम में मोदी करा रहा है। वैसे तो मुसलमानों के सब चीज से ऐतराज करते हैं, जब हिंदुओं के बच्चे बीमार हो जाते हैं तो झाड़ा लगवाने 1 घंटे पहले मस्जिद पर क्यों खड़े होते हैं? मोदी का ऐसा ही राज है कि मेरा हिंदू भाई सब सलामत रहे और मुसलमान जाए भाड़ में। नेता अपने घर में बैठेंगे, हम तुम लड़के अपने बच्चों को मरवा लेंगे, वो तो पैसे वाले, हम तो गरीब, हम तो आज भी रोड पे और कल भी रोड पे। सी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से आदमी अच्छे जो कि मेरी दाढ़ी में हाथ डालेंगे, तो इसलिए वही नामी आदमी उठवा उसने। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर आज तीसरा दिन है और कल एमसीडी की तरफ से बुलडोजर भी चलाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस पर रोक लगा दी गई है और 2 हफ्ते के बाद फिर से इस पर सुनवाई होगी। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर शनिवार शाम 6:30 बजे शोभा यात्रा में क्या हुआ था। शाम 6:30 बजे अम्मा उस दिन क्या हुआ था, कुछ पता है? कुछ भी नहीं था, आराम से यहाँ से निकली हुई आ रही थी, वहाँ से रैली निकली हुई आ रही थी, उनकी शव यात्रा की, इनकी राम वालों की आराम से निकली हुई आ रही थी। सबने ड्रिंक कर रखी थी, सबने तलवारें ले रखी थी। हम भी शौक में उसको देखने के लिए अंदर से आगे, जैसे डीजे बजा हम भी आगे, मैंने कहा क्या हो रहा, किसी की बारात चढ़ रही है। हमने देखा निकल रही थी, सबने ड्रिंक कर रही, निकलते चली गई। फिर दोबारा वो आए, हमने कहा पता नहीं कैसे, फिर दोबारा हम देखने को आए, फिर तीसरी बार आए, फिर वो सीधे इधर निकल गए। निकलने के बाद वो लोग वहाँ पे डांस वगैरह करने लगे, क्योंकि दारू में तो धुत थे मस्जिद के सामने। उधर हमारा रमजान खोलने का टाइम हो रहा था, रमजान का। हाँ, उन्होंने बोला कि देखो इसकी आवाज कम कर लो, अगर आपको कम नहीं करनी तो 2 कदम दूरी पे मंदिर है, वहाँ चले जाओ। अब वो छोड़ के, क्योंकि वो तो अपनी धुन में थे ना, दारू की में लंबे लंबे टीके लगा के राम के, और घुस गए मंदिर के अंदर। जब मंदिर के अंदर घुस गए, घुसने पे वहाँ कौन है जी, हम कभी देखा मुसलमानों को मंदिर में घुसते हुए का आतंक? वैसे तो मुसलमानों के सब चीज से ऐतराज करते हैं, जब हिंदुओं के बच्चे बीमार हो जाते हैं तो झाड़ा लगवाने 1 घंटे पहले मस्जिद पर क्यों खड़े होते हो? मस्जिद पर क्यों खड़े होते हो कि जी हमारे बच्चों का तबीयत खराब है जी, झाड़ा लगाता जी मौलाना साहब। तो उस दिन मस्जिद में शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे, भगवा झंडा फहराने की कोशिश की थी? हाँ जी, अब भी उसके अंदर झंडे पड़े हुए हैं, जाके देखिए झंडे पड़े हुए हैं। और हम झंडे पड़े होने पे जो उनको मौलाना जी को खींच रहे हैं, मौलाना ने रोक रहा है ऐसे करके, जब धक्के लगे तो पीछे से मुसलमान भी। आरोप तो ये आ रहा है कि मस्जिद के ऊपर से पत्थर बरस रहे थे। अब एक बात है, आप 5 मिनट इधर को मुंह करो और मैं पत्थर डालती, कम से कम लाखों आदमी, 50 आदमी तो उसके अंदर था जो राम राम करते जा रहे थे, जपते जा रहे थे। और मस्जिद के अंदर भी जैसे अब हल्ला हो रहा था, आए थे। तो उन आदमियों में जब इतनी करोड़ों बोतल गिरी, करोड़ों पत्थर पड़े, वो किसी के लगा? कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती है जी, अब मुझे बता दो। हमारा जगजीवन यही है, अम्बेडकर गई हैं, अब वो क्या नाम है, हिंदू राय हैं, कौन से अस्पताल में भर्ती हुआ जी? उसको ट्रीटमेंट तब नहीं हुआ, पत्थर आए कहाँ से? अगर वो शोभा यात्रा में जय श्री राम के नारे लगा भी रहे हैं तो उसमें मुस्लिम समुदाय को क्या आपत्ति है? कोई मतलब नहीं है, रोज लगाओ, कम से कम जपते रहे ऊपर वाले का नाम, कोई तो जपो। तो ये थोड़ी ना कि तुम हमारे सीने पे चढ़ के हमारी मस्जिद में अंदर, हमें नहीं, हम तो चाह रहे हैं ऊपर वाले से सब बोलो। कम से कम ये इतना कयामत आ रही है, हिंदू भी और मुस्लिम भी, सिख ईसाई, ऊपर वालों को याद तो करो, किसी भी नाम से याद करो तो सही। तो ऐसे थोड़ा ना कि ऐसे नाम जप रहे हो, दारू पी के जप रहे हो। दारू पी के तो मंदिरों में, मस्जिदों में घुसने का किसने बताया? ना तो मंदिर में घुस सकता दारू पी के, ना मस्जिद में। तो तुम दारू थोड़ा पी, तुम तो लड़ने के लिए छोड़ दिए। क्या नाम है, मोदी ना जाओ जी दारू पी के ड्रिंक करो,
हल्ला मोदी जी ने छोड़ दिया। ये मोदी ने, क्योंकि चाय तो उसने बेचनी बंद कर दी, दारू का ठेके पूरे लॉकडाउन चलाए। अब दारू का जनसंख्या कम नहीं हो रही, जब जनसंख्या कम नहीं हो रही, एक के साथ एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर दी। क्यों तो केजरीवाल कर रहा है, केजरीवाल का कर रहा है, मोदी कर रहा है ये बात। केजरीवाल का तो केजरीवाल की तो सीट को न्यू ढुका रहा है, डुग डुग बना रहा है, पर वो डुग डुग नहीं हो रही, वो यूं रुकी पड़ी है। और उसके चाय की जो केतली है ना, और वो 1 करोड़ का जो कुर्ता पहन के घूम रहा है, वो डगमगा रहा है। कौन घूम रहा है? मोदी जो 1 करोड़ का कुर्ता पहने है ना, वो घूम रहा है। उसका आपको बता दिया था, रेट बता दिया कि 1 करोड़ का कुर्ता तू बताया ना टीवी में, तुम जैसे मीडिया वालों ने बताया कि मोदी जी 1 करोड़ के, उसमें कभी उसके बाबा दादा ने भी नहीं हवाई जहाज में भी नहीं ड्यूटी करी, घूम रहा है और झाड़ में बैठ के जा रहा है वो रोज। हम तो बेचारे रेल की टिकट भी कटवाएंगे 10 रुपए की, सोचेंगे 10 रुपए आएंगे कहाँ से। हम तो ये सोचेंगे 10 रुपए की टिकट कैसे करेंगे। शनिवार शाम की बात करते हैं, जब हिंसा भड़की थी, आप लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद क्या हुआ? क्या मुसलमानों के लड़कों को ही सिर्फ उठाया जा रहा है? एक मिनट, मस्जिद के चबूतरों को भी कल बुलडोजर से गिरा दिया गया। क्यों गिराया? किसने? मंदिरों को क्यों नहीं गिराया? मंदिरों को क्यों नहीं गिराया? पहले ये हिंसा की वजह से हुआ ना, ये हिंसा है ना, क्यों है? हमारे मस्जिद किसी के ऊपर है नहीं है, तो फिर इसको तोड़ने के लिए ऑर्डर मिल सकता है, तो मंदिर को तोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया कि बंद कर दो। मंदिर के पास जाते क्या ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का? उससे पहले ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट। आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश है? हाँ, साजिश है, ये साजिश चल रही है, ये हकीकत में साजिश है, ये साजिश से चली जा रही है, और साजिश सारा मोदी करा रहा है, ये सारा मोदी करा रहा है। मोदी कहाँ से आगे बीच में? हाँ, मोदी करा रहा है, दंगे हिंदू मुस्लिम में मोदी करा रहा है, उससे पहले कोई कराया है, ये लॉकडाउन भी मोदी ने करवाया और कोई नहीं करा। नेता पूरे देश का सुनो, पूरे देश का नेता, पूरे देश का नेता, पूरे दिमाग में ना चाय की कितनी चीनी डलेगी, कितनी पत्ती गिरेगी, कौन कौन लोग हैं, उसने पहले गिनवा लिया। सी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से आदमी अच्छे जो कि मेरी दाढ़ी में हाथ डालेंगे, तो इसलिए वही नामी आदमी उठवाया उसने, वही नामी आदमी उठवाए, मुझे क्यों नहीं उठवाया? हम देश के प्रधानमंत्री हैं, वो थोड़ा देश के क्या प्रधानमंत्री है? किस चीज के? देशों को तो परेशान कर रखा है, देशों को तो परेशान कर रखा है, किस बात के प्रधानमंत्री है? देश को तुमने बर्बाद कर दिया, देश को तुमने बर्बाद कर रखा। जिस दिन से उसको सीट मिली है, उस दिन से खाना खराब है। कोई इंसान झांक के देखा उन्होंने? आप लोगों को भी लगातार आरोप लग रहा है कि यहाँ के मुसलमान नहीं घुसपैठिए हैं, इनको भगाया जाए यहाँ से। मैं बता सुनो, मैं घुसपैठिया मोदी जी से कह देना, और सुन भी रहेंगे सब। मैं जिला बुलंदशहर की रहने वाली हूँ, और मेरे बाप दादा का नाम भी बता रही हूँ, जाके देखो। मुझे कलकत्ता, बंगाल, सऊदी अरब का बनाया मुझे घोषित, और जितने बीघा जमीन है ना मेरी, 100 बीघा जमीन की मालिक है मेरा बाप, उसका लिखवा के मुझे सऊदी अरब में दिलवा दो, बम्बई में दिलवा दो, पाकिस्तान कहीं तो दिलवा मुझे। जितने बीघे जमीन की मालिक है ना मेरा बाप, उतने बीघे दे दो मुझे, वहीं चली जाऊंगी मैं तो। आप यहाँ में ऐसा कोई है जिसके कल बुलडोजर चला हो दुकानों पे, या फिर कबाड़ी पे, या फिर किसी चीज पे कोई कबाड़े आया? वाले तो बेचारे कबाड़े वाले सबको तो उठा के ले गए, कबाड़ों को सारे कबाड़े जीने जो लगे हुए थे, और फ्रिज रखे थे हम लोगों ने, सबको ले गए। क्या करें, हमारे तो कह रहे हैं कि भाई अवैध था इसलिए ले गए, इलीगल था। अवैध तो मैं भी सरकारी जमीन पे खड़ी हूँ। मैं क्या कहना, मोदी ने क्या मुझे लिख के दे दिया गवर्नमेंट ने, ये भी तो अवैध है, तो यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? आसमान से बोलो, आसमान नीचे आ जा, हमें ऊपर ले जाएगा उठा के। आप लोगों को लगातार बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या, हम यहाँ तो के कहेंगे वही है, जो बोलते हैं वही है। सबूत लाए, सबूत दिखाए कि घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, सबूत ला के दिखाए ना। कि आप लोगों को हिंदुस्तान से प्यार ही नहीं है, इसलिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। हिंदुस्तान से प्यार नहीं है तो बचपन में से जवानी बुढ़ापे में आ गए, अभी भी प्यार नहीं है, तो इसका मतलब यही शादी हो गई बच्चों की, तो यही हमारे माँ बाप खत्म हो गए, तो इसका मतलब है हम हिंदुस्तान से हमें प्यार। उन लोगों को प्यार नहीं है जिन लोगों ने कहा है, उन लोगों वो खुद घुसना चाहते हैं, हिंदुस्तान को कब्जे में रखना चाहते हैं, उन लोगों को प्यार नहीं है। हमें प्यार है, हम यही जीते हैं, यही मरते हैं, हमें किसी बाहर की दुनिया नहीं देखना। इतना जुल्म होने के बाद भी डट के खड़े। क्या जुल्म? ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये हर चीज से जुल्म नहीं है। ये नोटबंदी लगवा दी, लगवा दी, लॉकडाउन लगवा दी, क्या चीज नहीं करा इनने। आप कभी दिल्ली के अंदर, कभी जहांगीरपुर के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं हुई है, लड़ाई इनने करवा दी। मेरा सवाल वही है, लड़ाई आखिर क्यों हुई? जब शोभा यात्रा निकल रहा था, तो आराम से निकलने देते, मुसलमान लोग क्यों बीच में आ गए? रोका किसने था? किसने भी नहीं रोका था। जब दो जनों का ऑर्डर मिला गया था, वो 2 आखिरी निकले थे। मुसलमान ने रोका, तुम्हें पता है? रुको ये ऐसा पूछते हैं। अरे एक
मिनट रुको, चुप रहे भाई। अगर 2 हाथरी पहले भी तो निकल चुकी थी, उसको तो कोई रोक टोक नहीं हुआ, कोई रोक टोक हुई नहीं हुई। तीसरा जो रोक किस लिए हुई, क्योंकि उनको पीछे से भी ऑर्डर नहीं मिला हुआ था और उनके साथ पुलिस भी नहीं थी, उनके साथ कोई पुलिस नहीं थी किसी भी तरीके से। वो लोग क्यों आए? जब उनको ऑर्डर नहीं दिया है तो क्यों आए थे? 2 हाथरी का ऑर्डर मिला हुआ तो 2 निकल गए तो कोई दंगे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सोनू चिकना हो पिस्टल चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्या कहेंगे? और जो उनके उसमें वीडियो वायरल नहीं करे, क्यों नहीं करे? जब उनकी, सुनो एक मिनट, जब उनकी रैली में कोई तलवार लेके आया, कोई बंदूक ले, वो क्यों नहीं वायरल हुआ? हमें ये बताओ, आपसे हमें ये जवाब चाहिए, हमें भी जवाब चाहिए, हमें जवाब दो, क्यों नहीं दिखाया? हमारा सबसे यही कहना है कि हम एक तरफा कहीं नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हो या फिर जुडिशरी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसको लेके निष्पक्ष जांच करे। हमारा ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं या हिंदुओं के खिलाफ हैं। हमारा आप सबसे भी यही कहना है और दूसरे समुदाय के लोगों से भी यही कहना है कि जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो सरकार है, जो पुलिस, इस पर निष्पक्ष जाँच करे और जो सच है वही सामने आए। इसमें कि हम किसी भी वीडियो का समर्थन नहीं करते, हम किसी चीज़ का समर्थन नहीं करते, हम बस यही मानते हैं, हमारा चैनल भी सिर्फ यही मानता है कि जो निष्पक्ष तरीके से जांच हो। सरकार में जो बैठी है एजेंसियां, जो दिल्ली पुलिस कर रही है, जो क्राइम ब्रांच है, वो निष्पक्ष जांच करे और कहीं ना कहीं जो भी इस हिंसा में शामिल है उसको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाए। हमारा ये कतई कहना नहीं है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं और आप सबको भी करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, चाहे वो सोनू चिकना हो, अंसार हो, सबके वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोनू चिकना का तो पिस्टल चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने देखो, जब वो पिस्टन वो भी चला रहे थे तो मैं थोड़ी ना मैं आ जाऊँ जी मुझे गोली मार दो, तो मैं भी अपने बचाव को चलाऊंगी। वो यूं चलाई थी उसने, सोनू चिकने ने, कि मैं गोली चला तो ना जाने पब्लिक अलग अलग चली जाएगी, लड़ाई बंद हो जाएगी। उन्होंने तो वो उल्टा ले लिया, उसको तो कॉमेडी बना दिया, एक का उसको निकाल दिया, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। जब वो आए थे, जब पीछे की वीडियो देखोगे ना, इस रोड की आती हुई उनकी मंदिर जगह जय सिया राम वालों की, उनके हाथ में यहाँ फायरिंग करी है, मेरे फोन के अंदर रिकॉर्डिंग है, फायरिंग करी है, तलवार है, जैसे मुसलमानों के मुहर्रम निकलता बिल्कुल उस तरीके से निकला था ये। पीछे से देखोगे, वही तो मैं कह रही हूँ कि सलीम चिकला है, उन्होंने खुलवा दिया हमारा मस्जिद का मंदिर भी, रखे थे हम लोगों ने नाम, रिट रखे थे नाम, उसको उठाओ। दूसरे समुदाय का भी यही कहना है कि जब मुस्लिम समुदाय मुहर्रम का ताजिया निकालती है, जश्न मनाती है, तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ऐसा रोकते नहीं है। सुनो, मंदिर में नहीं जाते हिंदू लोग हमारे, सुनो, हिंदू लोग हमारे ताजियों के नीचे से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? कि बुरी हवा और हमारी उम्र बढ़े। हमने तो कभी ऐतराज नहीं करा, हमने तो नहीं कहा हमारे मुसलमानों में मस्जिद पर जाते हमारे बच्चा बीमार है, इसके झाड़ फूक कर दो, हम तो उससे भी नहीं करते। बच्चा इनका भी ऐसा ही है और बच्चा हमारा भी ऐसा ही है, इसकी फूक से इनका बच्चा ठीक होता था, बढ़िया है। हम मंदिर में जाते हैं, कोई बताता है वो बाबा अच्छा करता है, हम भी चले आते हैं, हमें फायदा है, हमें तो बच्चा अच्छा चाहिए, चाहे हिंदू कर दो ठीक, या हमें मुसलमान कर दो, हमें इससे नहीं है। और हमें तो ये है कि बराबर का है, इससे मोदी जी का हाथ नहीं है तो हिंदू क्यों भी एक बंद नहीं है कोई हिंदू बंद? जो लोग उठा रहे हैं, कभी 2 ले जा रहे हैं, कभी 4 को उठा के ले जा रहे हैं, घर में आके किसी को ले जा रहे हैं, कोई शहरी खाने के लिए उठ रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, वो उसको बंद कर दे रहा। क्यों बंद कर रहा? पुलिस का आरोप है कि जिस दिन सोनू चिकना को शाम में पकड़ने गई पुलिस, तो उस पुलिस दस्ते पे भी पत्थरबाजी हुई। हाँ, उनकी लेडीजों को मारेगा, लेडीज को कोई मार देगा, कहाँ का ये बात है? लेडीज को लेडीज ही मार सकते हैं ना, कोई जेंट्स हाथ लगाने का उसको ऑर्डर नहीं मिला है, तो लेडीज को क्यों मारेंगे? किस वजह से मारेंगे? कहाँ का कानून है ये? यही लोग अगर कानून सिखा देंगे तो हम लोग तो फिर बेकार है, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं। तो फिर ये ऐसा करो, सब जेंट्स को भेज दो, सब लेडीज को बंद करवा दो, बात खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर ना ये हिंदुस्तान रहेगा ना हम लोग रहेंगे, फिर कर लेना जो मोदी करना राज करे, कर लेना। उस दिन पत्थरबाजी पुलिस पे हुई थी? हाँ हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? जब तुम किसी लेडीज को छोड़ोगे नहीं तो वो अपने बचाव के लिए तो बहुत कुछ करेगी, वो अपने बचाव के लिए तो बहुत कुछ। तुम अगर लेडीज के ऊपर हाथ उठाओगे, लात घुसा मारोगे, तो कोई छोड़ थोड़ी देगा, कोई छोड़। जब तो आप लेडीज को, पुलिस के क्या करो, लेडीज को ही कुछ कर सकती है, ये नहीं कि तुम पुलिस आके लेडीज को खींच के लेके आओगे, ऊपर से गली में लाके लात घुसा मारोगे, तो वो उसके जो बच्चे हैं वो तो करेंगे। अपनी माँ को देखता हुआ कौन बच्चा देखेगा फिरता हुआ? कोई बच्चा नहीं देखेगा। उसके परिवार ने ही जो करा पत्थरबाजी, उसके बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों। लेकिन कानून को हाथ में लेना कहाँ तक सही है? तो कानून को लेडीज को मानने का कहाँ तक सही है? कानून में तो अपने तरीके से काम करेंगे ना, कानून है तो अपने गलत नहीं कर सकता ना, अपने हद से करेंगे ना, ये नहीं कि गलत करेंगे।
कानून के तरीके से ही चलेंगे जो उनका जायज बनता है। कानून का ये तरीका नहीं है कि लेडीज को लाकर तुम नीचे मारोगे। अगर मुजरिम कर रहा है, मुजरिम नहीं है तो तुम घर के लेडीज को लाके नहीं मार सकते हो। मुजरिम नहीं मिला तो तुम दोबारा आ सकते हो। अगर उसके घर में और कोई मरे तो तुम उसको ले आ सकते हो, बाकी लेडीज को नहीं। अगर लेडीज को ले जाना तो तुम लेडीज को लेके आते। तो ये थोड़ी कि तुम खुद लाके गली में मारोगे तो वो अपने बचाव के लिए क्या नहीं कर सकता। अपने बचाव के लिए सभी करेंगे, अपने बचाव के लिए। अपने चाहे वो तलवार चलाए, पत्थर चलाए, अपने बचाव के लिए सभी करेंगे। आप वहाँ पे खड़े हो, अगर तुम्हें कोई भी पत्थर मारे तो अपने बचाव करोगे या नहीं करोगे ना? कुछ भी चीज उठाओगे, बचाव करोगे। तो ऐसे उन लोगों ने करा, तो इसमें गलत क्या करा है? कोई गलत नहीं करा उन्होंने। आपको लगता है कि मुसलमान को लगातार टारगेट किया जा रहा है? कल भी बुलडोज़र जो चलाया गया, बहुत सारे मुसलमानों का दुकान, लेकिन एक आध हिंदुओं की दुकान भी उसमें। कहाँ है हिंदुओं के दुकान? इस लाइन में जरा बता देना। वो एक जूस वाले का दुकान था, वो भी वो इसीलिए वजह से उठा के मुझे बाद में परमिशन मिल जाएगी। क्यों? मोदी का ऐसा ही राज है कि मेरा हिंदू भाई सब सलामत रहे और मुसलमान जाए भाड़ में। क्यों लगता है कि मुसलमान को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुसलमान का यूँ टारगेट करा जा रहा है कि वो मुसलमान से चिढ़ता है, इसी वजह से नफरत करती है। अगर नफरत नहीं करता तो वो सब तरफ से देखता, सब तरफ से, एक आंख से नहीं देखता, दोनों आंख से देखता है कि जैसे हिंदू ऐसे मुसलमान। अभी नहीं देखा? हाँ, अभी देखा उन्होंने? अभी भी नहीं देखा। उसकी आंखें तो इसीलिए के फूटी रह गई है और आगे चल के जल्दी फूट जाएगा। ऐसा ही होगा। तो मैं ये बोल रही थी, जैसे कहते कि मुसलमान इस देश के नहीं है, मंदिर और मस्जिद है, ठीक है। जब नोटिस 10 बजे मिल चुका है कि कोई ना मंदिर तोड़ा जाएगा, ना कोई मंदिर तोड़ा जाएगा, ना किसी की जगह तोड़ी जाएगी, कि नोटिस नहीं लेकर गए, तो जब तक तो वो नोटिस रखा इन लोगों ने। जब मस्जिद टूट गई या जब मंदिर पे गए तो एक बिंदा वाली लेडीज आती है और ऊपर उस पर चढ़ जाती है, जो क्रेन जो होती है तोड़ने वाली, कहती है ये नहीं टूटेगा, मेरे पास नोटिस है। उससे पूछो तूने नोटिस 10 बजे का नोटिस लेके खड़ी है और पब्लिक में घूम रही है, तो वो नोटिस जब ही नहीं दिखा सकती थी? मस्जिद तोड़वा के तुम दिखवाए? वो तो आप लोगों के लिए आई थी। वो तो हमारे लिए क्यों आई थी? वो तो हमारी जब टूट गई, हमारी दुनिया हमारी वो टूट गई मस्जिद, और जब मंदिर पे गए तो झट। अब आप मेरे पास आए 10 मिनट पहले, छोटी सी बात है, और मस्जिद पे गाड़ी बिल्डोजर जब अब मैं आई हूँ और मुझको ये नोटिस मिल चुका है कि कोई चीज नहीं टूटी जाएगी, इसको बाद में तोड़ी जाएगी। कोर्ट ने नोटिस दे दिया और देने पे उनके सामने वो खड़ी हैं। हाँ जी, क्या हुआ, कैसे कैसे लड़ाई हुई, उस बारे में तुम लग रही हो। और जब मस्जिद टूट रही है, जब मस्जिद टूट गई और मंदिर की तरफ को चला, तो फिर जज से उस पर क्रेन पे चढ़ जाती हैं। वो कहती है नोटिस मिला है, कोई चीज नहीं तोड़ जाएगी। नहीं, ये गलत नहीं है। आप लोगों को लगता है कि मस्जिद तोड़ना एक साजिश है? हाँ जी, मस्जिद तोड़ना अब ये निकला हुआ है, इससे कोई परेशानी नहीं है, इससे कोई गाड़ी नहीं रुक रही है। ये नाला है और नाले के ऊपर ये छजली निकली हुई है मस्जिद की, इससे कोई चीज तो नहीं रुक रही है। ऊपर है ना, चलो गाड़ी निकलती है, ट्रेन कोई निकलती है, या आदमी को कोई दिक्कत होती है तो मैं मान सकती तोड़ो इसको, मैं खुद तोड़वाती। अब इससे ज्यादा तो मंदिर की निकली है और उसकी तो टूटी नहीं, और मस्जिद से कोई निकाल है, कोई चीज रुक रही है, कोई परेशानी है, इसके ऊपर मोदी जी को चला नहीं सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोज़र की कार्रवाई रोक दी गई, उसके बाद जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो खुद अपने मंदिर से जो अवैध आगे छज्जा निकला हुआ है, दीवार निकली है, वो खुद हटा रहे हैं। एक भी नहीं टूटी, ईंट भी नहीं टूटी। आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अगर इतनी भी खरोच मंदिर के अंदर हो आगे तो मैं अपना नाम बदल दूं और बोलो। आप लोगों को लगातार बीजेपी के कुछ नेता हैं लगातार घुसपैठिया बता रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बता रहे हैं। मेरा पूछने का मकसद यही था कि आप लोग 84 से पहले से यहाँ रह रही हैं, बचपन से रह रही हैं, अपने बच्चों की शादी कर दी है अब, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोग घुसपैठिया हैं, आप लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इसलिए आपको देश से प्यार नहीं, हिंदुस्तान से प्यार नहीं। बांग्लादेशी हैं वो कहते हैं, बीजेपी वाले बांग्लादेशी, उनकी मुसलमानों की बांग्लादेश से या बंगाल से उनके घरों में औरतें क्यों हैं? वो बांग्लादेशी नहीं हो गए या वो बंगाली नहीं हो गए? छानबीन करो ना, तो उसके अंदर भी तो शादी कर रखी है हिंदू बांग्लादेश से, बंगाल से, उसमें तो वही औरत है मुसलमानों की और हिंदुओं की भी, उनमें छानबीन करो तो जाके देखो ना, उनके घर में नहीं है, वो भी तो बांग्लादेशी है, वो भी तो बंगाली है, वो भी तो हमारी है। तो ये अपने घरों में जो तुम्हारी है वो तो हिंदुस्तानी बन गई, बाकी तुमने बांग्लादेशी घोषित कर दिया। जब मैं बता रही हूँ देश से प्यार नहीं है, भारत से प्यार नहीं है। क्यों नहीं? भारत से देश से प्यार नहीं है तो हम इस देश में क्यों रहेंगे?
हमें इस देश से प्यार नहीं है तो हम इसे मकान दुकान क्यों खरीदेंगे, क्यों अपने बच्चों को पढ़ने की शिक्षा देंगे? हम तो फिर वो आतंकवादी की शिक्षा देंगे ना। हम क्यों अपने बच्चों को चाहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ के डॉक्टर बने या पुलिस में जाए? मेरी भतीजी इंजीनियर पे क्यों बनाएंगे? हम तो उसको देशद्रोही बनाएंगे ना, बम बनाने वाली बनाएंगे। हम क्यों बनाएंगे? कोई माँ अपने बच्चों को चाहती गंदा चक्कर में चले, हमारा नाम बदनाम हो, हम क्यों चाहेंगे? जिस देश का हमें पता नहीं, जिस देश में रहते हमें कहाँ बम्बई, आज तक बम्बई नहीं देखा, कलकत्ता नहीं देखा, बिहार नहीं देखा, कहाँ क्या, एक हमने यूपी देखा जिला बुलंदशहर, एक देखी दिल्ली। इससे अलावा 40 रुपए में चले जाते हैं, आ जाते हैं और चले जाते हैं। इतनी दूर हमारा गाँव है बस। तो बताओ हम बांग्लादेशी कहाँ से हो गए? हमारा जिला तो बुलंदशहर लगता है, तहसील हमारी सिकंदराबाद लगती है, कोर्ट हमारा बुलंदशहर लगता है। अब वो बना दिया उसने, मायावती ने, जिला गौतम बुद्ध नगर हमारे का। बताओ तो हम कहाँ से बांग्लादेशी बन गए? हम कहाँ से बांग्लादेशी बन गए? हमारी खेती बाड़ी मील चलते हैं हम लोगों के, तो कहाँ से बन गए? हम तो एक किसान की बेटी भिखारी के घर में ब्याह गए यहाँ के, बस इतना हो गया हमारा। हम तो रोड पे ब्याह दिया हमारे माँ बापों ने बस। तो अब इसको मैं बाइंड अप करने की कोशिश करूँगा कि जो भी शनिवार की शाम हुआ उसके बाद हिंदू में मुसलमानों में क्या फिर से भाईचारा होगा? क्या फिर से वही प्यार होगा? खूब देखो, ये एक मस्जिद टूट गई, मंदिर टूट गया, इससे कोई नहीं है। टूट गई, टूट जान दो, उसको ऊपर वाला देखेगा ना। तो हम यूँ कहते हैं मुसलमानों से कि लड़ो ना, हम कहते हैं हिंदुओं से लड़ो। मिलके जैसे रह रहे थे ऐसे ही रहो। मंचन नेता अपने घर में बैठेगा, हम तुम लड़ के अपने बच्चों को मरवा लेंगे। वो तो पैसे वाले, हम तो गरीब, हम तो आज भी रोड पे और कल भी रोड पे। उस दिन के बाद अभी तक लड़ाई नहीं हुई है। आज 15 तारीख की 16 की लड़ाई हुई है, अभी तक सुना कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई हुई नहीं हुई ना, कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने घर में बैठे हैं। मैं कल का एक वाकया बताता हूँ। कल जब बुलडोजर यहाँ पे चल रहा था तो एक मुस्लिम आदमी लुंगी पहने, कुर्ता पहने एक वीडियो शूट कर रहा था। पुलिस उसको पकड़ती है और कहती है कि ये पत्थर, पुलिस पकड़ती है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मीडिया, वो कहती है कि ये बंदा पत्थरबाजी कर रहा था, इसलिए पुलिस ने इसको पकड़ा है। आपको लगता है कि वो लुंगी पहना है, कुर्ता पहना है, दाढ़ी है, इसलिए उस पर आरोप लग रहे हैं? गलत लगा रहे हैं, वो गलत लगा रहे हैं। हमने ये कहा था कि जब वो जब हिंदुओं की वो जा रही थी रामनवमी वाले, हाँ, शोभा यात्रा जा रही थी, तो मैंने कहा आप लोग वीडियो बनाते, तुम मुसलमानों में यही कमी है कि तुम वीडियो नहीं बनाते। कोई भी पहले तोड़े, कोई लड़ाई करे, कोई कुछ करे, तुम वीडियो बनाया करो। तुम जो कर रहे, तुम भी आओगे, हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सब आएगा। मैं करूँगी बुरा तो मैं भी आऊँगी। अब आपने, हम लड़ रहे हैं, मेरे को तो पता है कि भैया मेरी तो वीडियो बन रही है, तो मैं तो चुप हो जाऊँ। जब मेरे को पता ही नहीं है, मेरी तो तुमने वीडियो शूट कर ली, वो सही कर रहा था। अब हमारे मुसलमानों ये एकता की है कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, आप लोग चुप रहो, वीडियो बनाओ, सच्चाई अपने आप आ जाएगी। गवर्नमेंट कहती है वीडियो दिखाओ। आपको नहीं लगता कि गलतियां इस साइड से भी हुई है, मुस्लिम समुदाय की साइड से भी हुई हैं, जब इन्होंने बंदूक तलवारें हाथ में लेकर निकलने के बाहर आ गए? आपको लगता नहीं कि ये गलत है? देखो, दोनों तरफ से हुई है, गलत दोनों तरफ से ही है ना। तो वो क्या नाम है, शिया राम वाले मस्जिद में घुसते ना, तो घुसते, वो कह रहे हम घुसे ही नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगी? ऐसे तो मैं भी कहूँगी, मैंने पत्थर मारा ही नहीं, मैंने पत्थर मारा ही नहीं, मैं भी बोल दूंगी, इसमें तो कुछ नहीं है। पत्थर मारा है आपने? मैंने क्यों मारा? मैं तो मारा ही नहीं। मैं पत्थर मारती तो एक आध का सर तो फूटता और साथ में मेरा भी फूटता। वो तो कह रहे बहुत सारे हॉस्पिटल में भर्ती है, सर फूट गया। मेरे को भी दिखा दो कौन से हॉस्पिटल में कौन सा भर्ती है। छानबीन करो, वो साबुत दे दे, दिखा दे। देखो, अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो मीडिया में क्यों नहीं आया? हमारे 25-30 मोमदनों के लड़के बंद हैं, उनमें से एक भी हिंदू नहीं पकड़ा, एक को भी बुलाया नहीं। और जो कि आपको लग रहा है पूरी जानकारी नहीं है। परसों 6 हिंदू उठाए गए हैं, आपके जी ब्लॉक से उठाए गए हैं और भी ब्लॉकों से उठाए गए। किसी की फोटो दिखाई? किसी की फोटो दिखाई आपने देखी? किसी मीडिया वाले ने दिखाई? हमारे तो दिखा रहे हैं, अंसार ऐसा है और सलीम चिकना ऐसा है, सबके नाम बताए, उनका किसी का नाम बताया? कौन से ब्लॉक से उठाया है, क्या नाम बताया है, उसके तो नहीं बताए। तो हमने किसी ने देखा नहीं, बात झूठ है। ऐसा तो मैंने भी कह दिया कि 50 आदमी में पकड़े मुसलमान, अब पकड़े 30 हैं, तो ये तो गलत है। और सारे ब्लॉक में जाके देखो, पूरा ब्लॉक मुसलमानों का बंद है, हिंदुओं का खुला हुआ है। ये कानून गलत नहीं है, ये मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है, ना इंसाफ ही नहीं। क्या दिख नहीं रहा नेताओं को? मोदी जी कहते हैं भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम है, हम किसी को भेदभाव नहीं करते। तो भेदभाव तो कर ही रखा है, ठेस ये मुसलमानों का है, इसको अलग अलग अत्याचारी, देशद्रोही सब बना दिया। यही सारे बांग्लादेशी सब इसी को बना दिया। बांग्लादेशी में तो मैं भी आ गई हूँ,
मोदी जी से कहूंगी तो मेरे को बांग्लादेश कम से कम देखने ये एनआरसी लागू होती है आप लोग तो फिर भगा देंगे। हाँ, तो मैं तो कहती हूँ मोदी जी मुझे बांग्लादेश दिखा तो दे कम से कम, मैं भी जहाज में बैठूंगी। मैंने आज तक जहाज नहीं देखा, दिल्ली में जहाज है। नहीं नहीं, दिल्ली के अंदर जहाज है। मैंने आज तक की 40 साल की उम्र हो गई। बच्चे तो मोदी के तो आगे पीछे कोई है नहीं रोने वाला। मोदी मर जाएगा जब भी कोई रोने वाला नहीं है। उनका ये प्रसव आने वाला भी कोई नहीं है, इसमें उसको परवाह नहीं है। हमारा देश वो कहते हैं हमारा देश है हमारे। अगर उसका देश होता तो ये काम नहीं होता। अगर वो सोचता ना कि मेरा तो है ही नहीं कोई बाल बच्चा, भाईचारा बना के रखता ना तो ये काम वो करता नहीं। ये लॉकडाउन भी नहीं लगाता, ये दंगे फसाद भी नहीं करवाता कि हाँ भाई ये हिंदू मुसलमान हम सब भाईचारा है। कौन करवा रहा था? ये सब मोदी का चाल है और किसी का चाल हो ही नहीं सकता। क्यों होगा? नहीं है रोने वाला तो वो हम जैसे को रुला रहा है। क्या करेगा अब रोने वाला? उसका तो कोई है नहीं बेचारे का। बीबी उसकी नहीं, बच्चे उसके नहीं, माँ थी वो भी चली गई। नहीं है बीबी है तो अभी तो दूसरी तरफ भाग गई। उसके ये क्या कहते हैं, ये पब्लिक वो चाहता हमारा हिंदू यहाँ पर राज करे, मुसलमान भाग जाए। तो जब यहीं पैदा हुई हूँ यहीं मरूंगी, कहीं जाऊंगी भी नहीं। चलाएगा गोली मोदी, चलाने दो, बात खत्म। देखो ये बात हिंदू होता तो मुसलमानों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। देश के आप सब कोई सा भी कोना ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, गुजरात ले लो या फिर उत्तर प्रदेश, और अब दिल्ली जो शांति का दूत माना जाता था, जहांगीरपुरी में भी लगातार मुस्लिमों के खिलाफ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जो अपना आपा खो रही हैं कि इनका ये कहना है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही मोदी सरकार हो या फिर केजरीवाल सरकार या फिर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार, मुसलमानों के खिलाफ ही इतनी अत्याचार क्यों कर रही है। बुलडोज़र भी चलाया गया तो सिर्फ मुस्लिम की दुकानों पे। हमने कल विजुअल भी देखा, हमने कल तस्वीर देखी, एक बच्चा, उसके पिताजी की दुकान तोड़ दी गई, वो वहाँ से चिल्लर उठाता हुआ, एक दर्दनाक विजुअल, दर्दनाक तस्वीर। मोदी जी के मुँह से एक शब्द नहीं निकलता। देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं लेकिन मुंह से पूरे जहांगीरपुरी हिंसा में लेके अभी तक एक भी बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन लगातार देश के गृह मंत्री इस पूरे मुद्दे पे, इस पूरी हिंसा पे नज़र बनाए बैठे हैं। लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय को इंसाफ मिलेगा? आखिर कब तक इन पे जुल्म होता रहेगा? इनको कभी बांग्लादेशी, कभी घुसपैठिया, कभी रोहिंग्या मुसलमान बता के लगातार जुल्म किया जा रहा है। लेकिन क्या जहांगीरपुरी हिंसा का निष्पक्ष जांच हो पाएगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।